हरे कृष्ण। तब बहुत ही पावन अवसर है और आज शिला वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक पार्षद और साथ में आज हेरा पंचमी महोत्सव है। तो वक्रेश्वर पंडित जी के जीवन में बहुत ज़्यादा तो व्याख्या नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसमें चर्चा करने का प्रयास करेंगे और श्रील प्रभुपाद और सब भक्तों से प्रार्थना करेंगे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वक्रेश्वर पंडित जी का गुणगान कर पाए। महाप्रभु के ये भक्त हैं और भक्तों का गुणगान करना एक कह सकते हैं एक उत्सव की बात है, एक बहुत बड़ा भाग्य की बात है कि जब हमें ये मौका मिलता है कि हम भक्तों का गुणगान कर पाए, क्योंकि गुणगान करके हम उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो पूर्ण रूप से कृपा पर आश्रित है। तो जो ये उत्सव होते हैं, अब प्रकट दिवस, तिरुभाव दिवस, ये हम सबके लिए मौका है कि हम उस कृपा को एकत्रित कर सकते हैं। उन महान वैष्णवों के जीवन चरित्र को पढ़कर सुनकर उसका गुणगान करके उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतार सकते हैं और उनसे याचना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा करें ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो आज श्रील वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है और चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में बताया गया है, वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र प्रमाण पवित्र या सम्रानी मात्र, कि वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, जो वक्रेश्वर पंडित थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पात्र थे, बहुत ही प्रिय थे उनको। ब्रह्मांड पवित्र यार स्मरणीय मात्र, सिर्फ और सिर्फ उनको स्मरण करने मात्र से क्या होता था, ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए हैं देवकी नंदन दास, वो बताते हैं ब्रह्मांड तरित शक्ति धरे जने जने, कि जो महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पोटेंसी है। उनकी पोटेंसी है कि एक एक सिंगल भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरे पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका स्मरण करने मात्र से, सिर्फ उनको याद किया अगर किसी ने, उनका चिंतन किया, अभी उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ उनको स्मरण किया जा रहा है। आज हमारा भाग्य रहेगा कि हम उनके बारे में चर्चा भी करेंगे कुछ देर, 1 घंटे तक। तो उनको स्मरण करने मात्र से ही क्या होता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। आगे क्या बता रहे हैं, निर्विधय कृष्ण प्रेम विरह विहर यह नित्य देवासुर मोहित सकल, कि वो निरवधि कृष्ण प्रेम में विरह विहर, कि वो हमेशा निरंतर रूप से कृष्ण प्रेम में हमेशा के हमेशा क्या रहते थे, विवल रहते थे, उच्छादित रहते थे कृष्ण प्रेम से, कृष्ण की दिव्य उन्माद में रहते थे। आगे कह रहे यान नृत्य देवासुर मोहित सकल, और इनका जो नृत्य था उससे क्या होता था कि जो देवता और जो असुर थे वो सभी के सभी क्या थे, आश्चर्यचकित थे। तो जो इनका जो प्रमुख आप कह सकते हैं वक्रेश्वर पंडित जो है वो प्रमुखता जो विख्यात थे और कह सकते जो महाप्रभु की सेवा में रहते, उनका प्रमुख सेवा था कि नृत्य का, और इतना नृत्य करते थे कि देव असुर, देवता तो छोड़िए, सारे के सारे असुर भी आश्चर्यचकित थे कि इतना नृत्य कैसे कर सकता है। उनका फेमस है कि वो 72 घंटे तक लगातार नृत्य कर सकते हैं। हमें से 72 मिनट भी बोला जाए नृत्य करने के लिए तो हम उत्साहित होंगे, थक जाएंगे, फिर उत्साहित होंगे, फिर थक जाएंगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा हमारा कर्म नृत्य का। लेकिन वक्रेश्वर पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूसली सेम भाव से 72 घंटे तक नृत्य कर सकता है। और ये महाप्रभु के बहुत ही प्रिय पार्षद भी हैं।
चैतन्य चरितमृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा भक्त, एक भावे 40 पहर 11 नृत्य। ठीक है, बहुत ही बड़ो प्रिय भृत्या, ये बहुत प्रिय थे श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक। और एक भारे 24 प्रहर यह नृत्य, तो एक प्रहर होता है 3 घंटे का, जो भी हमने बताया, और 24 प्रहर तक एक भाव में, एक ही भाव से कंटिन्यूस, एक ही मूड से कंटिन्यूस क्या करते रहे, नृत्य करते रहे। मतलब 72 घंटे तक लगातार ये नृत्य करते रहे। अपने महाप्रभु गाय अपने महाप्रभु गाय यह नित्य केले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बोले। तो जब ये नृत्य करते थे महाप्रभु, इनसे इतने प्रसन्न होते थे, इतने प्रसन्न होते थे कि इनके नृत्य के समय स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। और किसी के लिए महाप्रभु कीर्तन नहीं करते थे, लेकिन वक्रेश्वर पंडित के नृत्य के लिए महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते थे, है ना। प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बोले। और नृत्य करते करते वक्रेश्वर पंडित ने क्या किया, महाप्रभु के चरणों को धारण किया। और क्या कह रहे, दास सहज गंधर्व मोरे देह चतुर्मुख, तब गाए मुनि नाचे तभी मोरा सुख। कि भगवान देखिए, मैंने आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और मेरी सेवा की भावना है। मेरी सेवा की भावना क्या है कि ओ चंद्रमुख, और श्री चैतन्य महाप्रभु, मूल लग चैतन्य महाप्रभु, 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह। कितने मेरे को गंधर्व चाहिए, 10 सहस्र। आप देखिए नृत्य करने का कब मजा आता है, प्रति कब आनंद, एक तो आनंदित तब होता है, और साथ में अगर कीर्तन को बहुत अच्छा कर रहा है और उसके साथ वाद्य यंत्र बहुत अच्छे बज रहे हैं, तो क्या होता है, नृत्य करने वाले को बहुत आनंद आता है। तो कह रहे महाप्रभु की सेवा की इतनी प्रगाढ़ भावना है वक्रेश्वर पंडित के अंदर कि हे चंद्रमुखी महाप्रभु, अब मुझे क्या करे, 10 सहस्र कितने हो गए, है कि नहीं। 10 सहस्र मतलब 10,000, मेरे को 10,000 गंधर्व दीजिए आप। अब गंधर्व किस लिए फेमस होते हैं, कीर्तन के लिए, गाने के लिए। तो मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए, जब वो गंधर्व सिंगिंग करेंगे तब मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूंगा, लेट देम सिंग एज ए डांस एंड देन आई विल बी ग्रेटली हैप्पी। तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जब वो सिंगिंग 10,000 भक्त सिंगिंग करेंगे, तब नृत्य करने में आनंद आएगा। इतना नृत्य करेंगे, इतना नृत्य करेंगे। और गंधर्व की भी क्वालिटी है कि गंधर्व कई दिनों तक लगातार गा सकते हैं। वो एक्सपर्ट इसी चीज में है कि वो गाने में एक्सपर्ट है, तो कई दिनों तक वो गा सकते हैं लगातार। और इनको भी ऐसे गंधर्व चाहिए जो कई दिनों तक गाए और कई दिनों तक नृत्य करते रहे। दोनों एक दूसरे का भाव का पोषण करके महाप्रभु को आनंद प्रदान करते रहे। पर भी बोले तुम्ही मोरा पक्ष एक शाखा, आकाश उड़ी तो यदुपाना और पखा। कि प्रभु कहे, महाप्रभु कह रहे तुम्ही मोरा पक्ष एक शाखा, आमी पक्षी, और कि मेरे पास सिर्फ क्या है, मैं पक्षी हूं और मेरे पास सिर्फ एक विंग है, एक पंख है। वो पंख कौन है, वक्रेश्वर पंडित। महाप्रभु कैसे गुणगान करें कि मेरे पास एक ही पंख है वक्रेश्वर पंडित के रूप में। अगर मेरे पास कोई दूसरा पंख भी होता, एक और डांसर होता मेरी डांस पार्टी में, ऐसा वक्रेश्वर पंडित जाता, तो मैं क्या करता, मैं बहुत उड़ता, है कि नहीं। तो सर्टेनली आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है कि नहीं। तो ये जो है वक्रेश्वर पंडित, ये हाँ, ये 5वीं शाखा है चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है, उसकी वक्रेश्वर पंडित जो है 5वीं शाखा है। और यहाँ से देखिए वक्रेश्वर पंडित से पता चलता है कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है हमारा, उसकी यहाँ पर हमें एक प्रतिबिंब, एक ग्लिम्स मिलता है कि संकीर्तन आंदोलन कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्टार्ट किया गया। नाम महाप्रभु का जो अवतरित हुए, वो नाम संकीर्तन के लिए अवतरित हुए, उसका प्रचार किया महाप्रभु ने। और पूरा का पूरा प्रोसेस, हम हमारे प्रोसेस में देखते हैं कि जो नृत्य है उसका कितना महत्व है कि नहीं। कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की डांस पार्टी को ज्वाइन करना। हम हमारा जीवन में कृष्ण की रासलीला डांस पार्टी को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रभुपाद कहते थे। और देखिए सुबह सुबह हम दुर्वाष्टकम गाते हैं, तो उसमें भी आता है श्री
महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित वाद्य मनसोरसेन। तो महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता कि महाप्रभु जो गुरुदेव है, गुरुदेव किसमें एंगेज होते हैं कि भगवान के कीर्तन में और नृत्य में, गान में। तो ये गुरु भी भगवान की सेवा में एंगेज है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कृष्ण ने कालियासुर को दंड देना था, तो कालियासुर के ऊपर भी क्या किया भगवान ने, नृत्य किया। कृष्णा लाइक डांसिंग है ना, जो हमारे भगवान है इतना डांसिंग पसंद करते हैं कि एक असुर को भी, अगर किसी असुर को भी डिफीट कर रहे हैं तो उसके भी जो फन पे वो नृत्य कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है कि जो नृत्य है ये भक्ति का एक 64 अंगों में से एक अंग बताया गया भक्ति का, और इसको बहुत ही हमें उत्साहपूर्वक करना चाहिए कि जीव का स्वरूप क्या है, आनंदमय भैंस्या। और वो आनंद प्रस्तुत कैसे करता है, जब जो जीव है आध्यात्मिक स्फुलिंग है वो अपना आनंद कैसे प्रस्तुत कर रहा है कि जो बहुत नृत्य कर रहा है, खुश हो रहा है, और खुशी व्यक्ति नृत्य करता है। देखिए साधारणतः भी भौतिक जगत में लोग नृत्य करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत कम मौका होता है ना। कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, शादी में गए, कई बहुत ही हार्डली का मौका होता है शादी वगैरह में जब व्यक्ति नृत्य करता है, और उसको भी उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसको खाना पीना पड़ता है, नृत्य करना पड़ता है कि नहीं, ऐसे पैर ही नहीं उठते। लेकिन भट्टों का कितना सौभाग्य है कि हमारे यहाँ कितने बजे से नृत्य चालू होते हैं, सुबह 4:30 बजे से। 4:30 बजे से भट्ट अपना आनंद जो आध्यात्मिक स्तर है उसमें नृत्य कर रहे हैं, दोपहर में नृत्य, शाम को नृत्य, कितना सारा हमारा नृत्य का पूरा प्रोग्राम है। तो जो हमारे पास जो दो ही तरह की ऑप्शन है, या तो हम माया के लिए नृत्य करें या कृष्ण के लिए नृत्य करें। नृत्य करना हमारा स्वाभाविक रूप है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और नित्यदास का काम है नृत्य करना, है कि नहीं। तो वो कैसे, या तो माया के लिए नृत्य करेगा। देखिए गीता में भी बताया गया कि किस तरह से जो एक जीवात्मा है जब वो संसार में आता है तो प्रकृति के तीन गुण उसको नचाते हैं, वो डांस करता है, कभी सतोगुण में डांस कर रहा है, कभी रजोगुण में डांस कर रहा है, कभी तमोगुण में, तो नचाए जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आता अचानक से, कभी वो रजोगुण के अंदर आ जाता है, कभी सतोगुण के अंदर आ जाता है, कभी तमोगुण के अंदर आ जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या निर्धारित करते हैं कि हम किसके लिए नृत्य करेंगे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे। जो वक्रेश्वर पंडित थे, ऐसा चैतन्य भागवत के अंदर आता है कि वक्रेश्वर पंडित की स्थिति कैसी थी कि एते का वैष्णव सेवा परम उपाय भक्त सेवा है से सवाई कृष्ण पाए। एक रॉन्ग वर्स। तो इनका क्या है स्थिति था कि जब ये नृत्य करते थे तो साक्षात कृष्ण नृत्य करते थे। जैसे हम सबके हृदय में कहते हैं कि भगवान विराजमान है, लेकिन वक्रेश्वर पंडित के हृदय में भगवान नृत्य करते थे, सिर्फ विराजमान नहीं थे। कृष्ण डांस इन द हार्ट ऑफ वक्रेश्वर, और वक्रेश्वर भी बाहर नृत्य करते थे, कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते थे। इस तरह से ये इतना, और जब तक नृत्य करते रहते थे ये, लेकिन तो महाप्रभु ने रथ यात्रा महोत्सव में भी इस डांस को ऑर्गेनाइज किया। महाप्रभु ने 7 कीर्तन पार्टी बनाई थी। रथ यात्रा जब हुआ जगन्नाथपुरी में, जब बीत गया महोत्सव, थोड़े दिन पहले, 4 दिन पहले महोत्सव बीता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 7 डांसिंग पार्टीज, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, श्री श्री गौर बताए, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की, तो महाप्रभु ने 7 डांसिंग पार्टी बनाई थी। और हर डांसिंग पार्टी में एक लीड सिंगर होता था और एक लीड डांसर होता था। एक डांसर, एक सिंगर, 4 मृदंग का प्लेयर होते थे और 8 करताल प्लेयर। तो इस तरह से महाप्रभु ने संकीर्तन को ऑर्गेनाइज किया, है ना। और एक पार्टी लेफ्ट साइड में रख के, एक राइट साइड में, एक आगे पीछे, और 3 और आगे पार्टी। तो इस तरह से 7 पार्टीज के साथ रथ यात्रा चली थी। क्या देख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब संकीर्तन में एंगेज होते हैं, संकीर्तन यज्ञ में लगते हैं, तो संकीर्तन भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
महाप्रभु ने 7 पार्टीज में ऑर्गेनाइज, ऐसे नहीं कोई कहीं भी किसी भी तरीके से नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, मृदंग बजा रहा है, जिसका मन आ रहा है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जितना अच्छा होता है उतना भगवान की प्रसन्नता के लिए एक हार्मोनी के साथ संकीर्तन होता है। अगर हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करते तो क्या होता है, बड़ा ही सब अपने अपने तरीके से उसको कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से नृत्य कर रहा है। लेकिन वहां पर देखिए पूरा इसको ऑर्गेनाइज किया, 7 कीर्तन पार्टीज, हर एक में एक सिंगर, हर एक में डांसर, मृदंगा प्लेयर, करताल प्लेयर। और जो पार्टी थी इसमें से 4 प्रमुख पार्टी जब बनाई थी तो उसमें से एक पार्टी में सिंगर थे अद्वैत आचार्य, डांसर थे अद्वैत आचार्य, एक में थे नित्यानंद प्रभु, एक में थे हरिदास ठाकुर और एक में थे वक्रेश्वर पंडित। चौथी पार्टी में वक्रेश्वर पंडित थे। और महाप्रभु खुद इस पार्टी में सिंगिंग करते थे। जहाँ पर वक्रेश्वर पंडित डांस करते थे वहाँ पर या तो गोविंद घोष या श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रथ यात्रा में कीर्तन किए। तो ये यहाँ पर भी वक्रेश्वर पंडित भगवान के लिए नृत्य करते हैं, है ना। तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और हमने बताया कि साधना भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है नृत्य करना। तो जब हम भगवान के आगे आते हैं तो हमें बहुत उत्साह के साथ इसमें नृत्य करना चाहिए। हमें बुझे बुझे नहीं रहना चाहिए, थके हुए नहीं रहना चाहिए, हमें पूरा उत्साह के साथ करना चाहिए, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं, भगवान के आगे नृत्य करते हैं, तो बताया गया कि हम माया से पूर्ण तरह से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति रसामृत के अंदर प्रभुपाद द्वारका महात्मा को कोट करके कहते हैं कि अगर कोई अर्च विग्रह के आगे नृत्य करता है तो उसके 1000 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अरे वो 1000 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और ये पाप ही वास्तव में हमारी भक्ति में बाधा पड़ता है। ये पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते मोह निर्वर्ता भजन्ते माम दृढ़ता। कि जो पाप है एक्चुअली जो हमारे पिछले पूर्व जो एकत्रित हमारे पाप वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से बाधा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करता है वो कहते हैं द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जो इन पापों से मुक्त हो जाता है वो वास्तव में दृढ़ रूप से भगवान की भक्ति में लग पाता है। तो ये रथ यात्रा भगवान, ये जो स्नान जो नृत्य है भगवान के लिए, उससे क्या 1000 जन्मों के हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नृत्य के समय, कीर्तन के समय नृत्य करते करते तालियां बजाता है, ताली बजाते बजाते करता है, तो क्या होता है उसके सारे के सारे पाप ऐसे उड़ते हैं जैसे कि मान लो पेड़ से पक्षी उड़ गए। उसके शरीर से सारे पाप ऐसे उड़ जाते हैं जैसे पक्षी उड़ जाते हैं। और कहाँ बैठ जाते हैं? जो व्यक्ति नृत्य नहीं कर रहा होता है कि नहीं। तो जो नृत्य में तालियां नहीं बजाता सारे पाप उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो हमें बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। शिला प्रभुपाद के कुछ पास्ट टाइम शेयर करना चाहेंगे, है ना। एक बार शिला प्रभुपाद 1973 में रथ यात्रा चल रही थी, तो नृत्य का महत्व के लिए सिर्फ कि भक्त लोग नृत्य को उत्साहित रहे, इसी बात को अपने आचरण से सिखाने के लिए प्रभुपाद रथ से उतरे और 6 मील की रथ यात्रा थी, 6 मील तक नृत्य करते चले गए। और उस शहर में परमिशन रथ यात्रा करने की तभी मिली थी कि जब आप लोग सड़क पे नृत्य करके रास्ता ब्लॉक नहीं करोगे। और यहाँ पर क्या हुआ, स्वामी जी उतर के, प्रभुपाद उतर के नृत्य कर रहे हैं और सब भक्त प्रभुपाद के साथ इतना नृत्य कर रहे हैं। और उधर टेंशन किसको हो रही है? पुलिस वालों को। पुलिस वाले कह रहे हैं हु इज दिस ओल्ड मैन, इनको बोलो जाके नृत्य ना करें। तो भक्त जाते थे प्रभुपाद के पास तक, नहीं प्रभुपाद से कौन बोलने का हिम्मत करेगा। वो वहां पर जाके वो भी नृत्य करने लगते थे और ऐसे रथ यात्रा चलती गई और 6 मील तक ये रथ यात्रा चली। एक बार शिला प्रभुपाद मैनर में गए और भक्त लोग, गुरु पूजा चल रहा था, भक्त लोग बहुत नृत्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद को बहुत ही प्रसन्नता हुई और भक्त लोग के उत्साह को और बढ़ाने के लिए प्रभुपाद उस समय 1977 की बात है, मैनर में प्रभुपाद काफी वृद्ध थे, दर्शन करने आए थे पालकी के ऊपर ही। प्रभुपाद नृत्य नहीं कर पा रहे उस समय, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी उंगली से इशारा किया है कि नहीं, ऐसे इशारा किया बस। तो सब और उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। तो गुरु पूजा में
भट्ट नाचते हैं, मंगल आरती नाचते हैं। प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम अर्च विग्रह के आगे नाचते हैं। तो एक बार एक भक्त कीर्तन का कंपटीशन होता, सारे लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल वगैरह सब जगह से भक्त इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए और कीर्तन कंपटीशन हुआ। और कीर्तन कंपटीशन में क्या हुआ, भक्त बहुत ही उत्साह से नृत्य कर रहे हैं। तो एक भक्त प्रभुपाद के पास है कि प्रभुपाद इस समय भक्त बहुत ही ज्यादा मतलब उद्दंड होकर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन पागलों की तरह हो गए, ऐसा लग रहा है पागल हो गया सारे भक्त नृत्य करते। आप इन्हें बोलो क्या ये रुक जाए थोड़ा सा, तो प्रभुपाद चुप रहे थोड़ी देर। प्रभुपाद कि ये जो नृत्य करते करते अगर कोई पागल होता है तो ये प्रेम में पागल होने के समान है, लेकिन एक प्रेमी भक्त नृत्य में पागल हो सकता है। तो वास्तव में हमारा वी हैव टू बिकम मैड इन लव ऑफ कृष्ण। एक बार क्या हुआ कि भागवत प्रभु थे और वो जनरली डिप्रेशन से की स्थिति में रहते थे और काफी बुझे रहते थे। तो कीर्तन नहीं होता था, नृत्य होता था तो वो साइड में खड़े रहते थे, वो डिप्रेशन में थोड़ा सा कुंठित सा रहता था। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने नोटिस करा सारे भक्त नृत्य कर रहे हैं, एक भक्त दूर खड़ा है कोने में अकेले। प्रभुपाद ने नोटिस कर लिया। प्रभुपाद ने क्या किया, उनको बुलाया, उनको बुला के क्या किया, नृत्य में डाल दिया, डांस में। और डांस में कीर्तन कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं खूब भागवत प्रभु। और उसके बाद भागवत प्रभु अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि जैसे मैं नृत्य में कूदा तो मेरा सारा का सारा डिप्रेशन चला गया। अरे वो लोगों को कितने सारे साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है डिप्रेशन के लिए, लेकिन कह रहे हैं कीर्तन में नृत्य करने से सारा डिप्रेशन चलेगा। और जब भी मैं आगे बताते हैं कि जब भी मैं नृत्य में जब भी मैं जीवन में थोड़ा सा भी हतोत्साहित होता था तो मैं क्या करता था, नृत्य करने पहुंच जाता था और सारा डिप्रेशन, सारी कुंठा दूर हो जाती। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए इस तरह से भाव के लिए नृत्य करते हैं। 1968 में श्रील प्रभुपाद ने एक बार जो भट्टों को जब कीर्तन सिखाया था और नृत्य सिखाया, तो नृत्य में स्वामी स्टेप सिखाए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त लेफ्ट राइट नृत्य करते थे पहले। लेकिन 1968 में शायद मॉन्ट्रियल टेम्पल की बात है, एक माता जी आई, श्यामा माता जी, हाँ तो लॉस एंजलिस टेम्पल की बात है, श्यामा माता जी आई। और तो प्रभुपाद ने देखा, जब वो आई तो प्रभुपाद ने कीर्तन कर रहे थे और मृदंग दूसरे भट्ट को देखे प्रभुपाद ने क्या किया, नृत्य करने शुरू किया। और सब भट्ट कर रहे थे, स्वामी स्टेप करते करते डांस कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उधर एकदम से उछल के कीर्तन शुरू कर दिया। और प्रभुपाद उछल के कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्त उछल के नृत्य कर रहे हैं और सारे जो नृत्य कर रहे उछल के, तो ये बात सारी बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरफ फैल गई। लॉस एंजलिस वाले भक्तों ने फोन कर दिया, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कि प्रभु स्वामी जी इज डांसिंग, यू नो। तो इस तरह से वहाँ पर फोन किया। एंड देन बॉस्टन वालों ने, सैन फ्रांसिस्को ने, बॉस्टन ने, मॉन्ट्रियल कर दिया कि स्वामी जी यू आर डांसिंग, जंपिंग, इस तरह से कहते हुए सारी जगह फोन दूंगा। तो इस यहाँ से फिर ये स्टेप चेंज हो गए डांसिंग के, पहले स्वामी स्टेप होते थे और फिर जंपिंग डांसिंग भी चालू है इस बात में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डांसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि अगर किसी के मन में कोई द्वंद्व है, कई बार ऐसी होता है बहुत अच्छा कीर्तन भी हो रहा है, लेकिन कई बार हमारे भक्तों के प्रति थोड़ा बहुत चल रहा होता है तो मन में वो द्वंद्व चलता है, तो कीर्तन में होते हुए भी नृत्य नहीं कर पा रहे होते, कीर्तन में मौजूद है लेकिन नृत्य नहीं कर पा रहे, पैर उठ नहीं पा रहे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें फिर भी कर लेना चाहिए। एक बार बस कीर्तन में कूद जाए तो क्या होगा, बहुत उत्साहित फिर से हो जाएंगे। उस टाइम के लिए हमारा सारा जितना भी मन में चल रहा होता है तुरंत निकल जाता है। और कई बार भक्तों के प्रति द्वेष है या कुछ भी है तो उस भक्त के साथ नृत्य करिए। गुरु पूजा में, मंगल आरती में किसी भक्त के साथ हमारा कुछ चल रहा है हल्का फुल्का है कि नहीं, कुछ आर्गूमेंट हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया, तो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन पता क्या है, वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, आप डांस में आइए, कीर्तन में आइए और कीर्तन में बस दोनों मिलकर उत्साह से नृत्य करिए और ये सब सेटल हो जाता है कि सारा हृदय से द्वेष चला जाता है। तो इस तरह से हमें भक्तों के साथ खूब
नृत्य करना चाहिए कीर्तन में। एक और लीला आती है वक्रेश्वर पंडित के बारे में कि इन्होंने देवानंद पंडित को उद्धार किया था। हम जाते हैं जब नवदीप टाउन, जो आज का नवदीप है, पहले कुलिया ग्राम होता था, वहाँ पर एक भक्त थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और बहुत ही प्रगाढ़ पंडित है ना, भागवतम की बहुत अच्छी व्याख्या करते थे और बहुत अच्छी व्याख्या करते थे भागवतम की, और पूरे ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छे से नियम पालन करते थे। लेकिन फिर भी ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो तत्व है, चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे, उनकी प्रति इतनी प्रगाढ़ उनकी श्रद्धा नहीं थी। तो महाप्रभु आए भी ऐसे थे कि वो एक स्कॉलर की तरह आए थे, अभी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो महाप्रभु को लोग एक प्रखाड़ पंडित की तरह जाते थे। और ये भी भागवत के रचयिता के व्याख्या था, इन्होंने सिर्फ भागवत पे ही कमेंट्री करते थे, है ना। तो एक बार इनका उद्धार हुआ किसके द्वारा? वक्रेश्वर पंडित के द्वारा। एक बार ये भागवतम कर रहे थे देवानंद पंडित अपनी कथा क्लास में, और क्लास में उनके शिष्य बैठे थे, और उस क्लास को सुनने गए श्रीवास पंडित क्लास सुन रहे थे। जब भागवतम सुन रहे थे तो उनके अंदर अष्टसात्विक विकार पैदा हुए, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। और जब ऐसा देखा उनके शिष्यों ने देवानंद पंडित के, तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, डिस्टर्ब कर रहा है हम सबको। और उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को उठाया और क्लास से बाहर कर दिया। तो ये सब होते हुए देखा किसने? देवानंद पंडित ने, क्योंकि वो उनके उस समय अथॉरिटी थे, गुरु थे, और उन्होंने रोका नहीं अपने शिष्यों को गलत करने से। तो सारा का सारा रिएक्शन किसको मिला? देवानंद पंडित को। और उन्हें उनकी भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति श्रद्धा कम है कि नहीं? तो इसमें आगे वर्णन आता है, एक मिनट, आई एम सर्चिंग द वर्स। देखिया तार तेज पूजा कलेवर, त्रिभुवन अतुलित विष्णु भट्टीधर, देवानंद पंडित परम सुखी मने, अकथ्य प्रेम भावे करे न सेवने। तो देवानंद पंडित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वक्रेश्वर पंडित का बहुत सेवा किया, है ना। कैसे सेवा किया? वक्रेश्वर पंडित एक बार उनके घर में रह गए, दोनों दोस्त थे। वक्रेश्वर पंडित नाचन यत शन, वेत्र हस्ते अपाने भूले न तत्त शन। तो जब जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो देवानंद पंडित क्या करते थे? अपने हाथ में डंडा लेके उनको प्रोटेक्ट करते थे कि कोई उनको कीर्तन, उनके नृत्य को डिस्टर्ब ना करे, कोई उसके बीच में ना आए। तो इस तरह से जो देवानंद पंडित थे वक्रेश्वर पंडित का सेवा करते थे। अपन करे न सब लोग एक अभिते, पढ़ाई न अपन धरी रखे न कोलिते। तो वो वक्रेश्वर पंडित से के आसपास से लोगों को दूर करते थे ताकि वक्रेश्वर पंडित का नृत्य डिस्टर्ब ना हो। और कभी भी वो मूर्छित होकर जब गिरते थे तो देवानंद पंडित क्या करते थे? उन्हें अपने हाथ में कैच कर लेते थे, है ना। तहार अन्न धूलि पड़े भक्ति मने, अपन रसन अये करे न लिपने। और फिर क्या करते थे? उनके शरीर पे जितना भी धूलि होता था उसको साफ करते थे, अपने हाथों से साफ करते थे, सारा धूलि झाड़ते थे और उस धूलि को क्या करते थे? अपने शरीर पे लगाते थे। देखिए कि वैष्णव की धूलि भी बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट पद जल, भट्ट पद धूलि, भट्ट भूत अशेष, एक तो तीन महाबल, इनमें बहुत शक्ति होती है। भट्टों के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का दिया उचिष्ट महाप्रसाद, ये तीन में बहुत आध्यात्मिक बल होता है। इसलिए दामोदर देवानंद पंडित उसे करते थे। फिर क्या होता था? तहार संग थकी तना दिखे प्रकाश, कठिन जन्म प्रभु चैतन्य विश्वास। और इस तरह से जब देवानंद पंडित के साथ वक्रेश्वर पंडित रहे, वक्रेश्वर पंडित की सेवा के लिए देवानंद पंडित रहे, तो क्या हुआ? उनका जो श्री चैतन्य महाप्रभु में विश्वास वो जागृत हुआ। इससे पहले तक महाप्रभु थे लेकिन वो उनको विश्वास नहीं करते थे, लेकिन देवानंद पंडित की सेवा से उनके अंदर विश्वास था। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि जो अपराध होता है उसका शोधन कैसे होता है। अगर हमारा किसी वैष्णव के प्रति भी अपराध हो जाए तो उसका दो प्रकार से शोधन होता है, पर होता है। एक तो है हम वैष्णव की सेवा करें। तो यहाँ पर देखिए वक्रेश्वर पंडित जो वैष्णव थे उनकी सेवा की देवानंद पंडित थे। अपराध किया था किसके प्रति? श्रीवास के प्रति।
सेवा किसकी करी? वक्रेश्वर की। तो हालांकि अगर किसी दूसरे वैष्णव की भी सेवा करते हैं, अगर कोई महान वैष्णव है जो भगवान को बहुत प्रिय, उसकी सेवा करे तो भी उसका अपराध क्षमा हो जाता है। दूसरा है कि जिस मुख से हमने किसी के प्रति निंदा करी है, किसके अवगुणों को देखा है, हमने उनका गुणगान किया है, तो सेम मुख से हमें क्या करना चाहिए? उनका यशोगान करना चाहिए, उस भक्त की महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो कहते हैं जिस मुंह से आपने पॉइजन पिया है उसका एंटीडोट क्या है? अगर किसी ने मुंह से पॉइजन पी लिया तो उसका एंटीडोट क्या है? उसी मुख से क्या कीजिए? अमृत पीजिए। तो सेम फ्रॉम द सेम माउथ अगर हम अमृत पीते हैं तो क्या वो पॉइजन निकल जाता है। तो जिससे हमने दोषों की चर्चा की, उसी से हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का गुणों का सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा फल का है यही पुराने कार साक्षी यही सब देखा विद्यमाने। तो वैष्णव सेवा का जो फल है ये देखने को मिला किसमें? इस लीला में देवानंद पंडित का जब अपराध क्षमा हुआ। कृष्ण सेवा हईते वैष्णव सेवा बड़ा भागवत आदि सब शास्त्र कहले दड़ा। कि कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा से भी बड़ी किसकी सेवा है? वैष्णव की सेवा है। और ये सारे भागवतम भी ये कंफर्म करता है कि वैष्णव सेवा क्या है? कृष्ण की सेवा से बड़ी है। कैसे बड़ी है? सिद्धि भक्ति वही लेती संशय चित से न निहा संशय से तू तन भटता परिचर्य रत्ना मामलम। कि कह रहे अगर कोई भगवान का सेवक है उसको परफेक्शन प्राप्त होगी नहीं होगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का सेवक है तो ये गारंटी है कि उसको अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। अत्यक वैष्णव सेवा परम उपाय भक्त सेवा है से सभी कृष्ण पाए। इसलिए जो वैष्णव सेवा है वो सबसे परम उपाय है और इससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब वक्रेश्वर पंडित का ऐसे देवानंद पंडित ने सेवा किया तो वक्रेश्वर पंडित के साथ देवानंद पंडित के साथ क्या हुआ? वक्रेश्वर पंडित ने संगे प्रभावे गौर चरण देखते चलाइला अनुरागे। तो उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे हुए थे तो वहां पर एक बार जब महाप्रभु जा रहे थे संन्यास लेने के बाद नवदीप से कुलिया ग्राम से, तो वहां पर जहाँ बैठे थे वहां पर देवानंद पंडित आए। और वहां क्या हुआ? विषय अच्छे न गौरचंद भगवान देवानंद पंडित हिला विद्यमान दंडवत देवानंद पंडित करिया रही लेने एका भीता संकोचित होया। अब देवानंद पंडित ने प्रणाम किया, लेकिन वो क्योंकि समझ चुके थे उन्होंने अपराध किया था, वो एक कोने में खड़े रहे, बहुत संकुचित हो रहे थे कि कैसे मैं महाप्रभु के पास जाऊं। प्रभु अतः देखी शांतो शीत हैला विरल हैया ताने लैला विलास। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उन्हें देख के और उन्हें क्या किया? अपने पास बैठा लिया। किसको? देवानंद पंडित को। देखिए वैष्णव सेवा करी वक्रेश्वर पंडित को, जो कि महाप्रभु को बहुत प्रिय है। उनसे क्या हुआ? पूर्वे ताना यत किछु छैला अपराध सकल समय प्रभु करीला प्रसाद। कह रहे कि जो भगवान देवानंद पंडित ने पहले अपराध किया था, भगवान ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। और क्या क्या? सकल समय प्रभु करीला प्रसाद, उसको क्षमा करके उसको क्या क्या? उसको प्रसाद दिया, उसके ऊपर कृपा की। और आगे प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु बोले तुम ये सेविला वक्रेश्वर अते भैला तुम्ही हमारा गोचर। क्योंकि तुमने वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी है इसलिए तुम क्या हो गए? मेरे गोचर हो गए। मेरे क्या हो गए? तुम मेरे दास हो गए। ये सेवा का फल है वैष्णव की सेवा का। वक्रेश्वर पंडित प्रभु पूर्ण शक्ति से ही कृष्ण पाए ताहर कर भक्ति। और वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय भक्त थे। अगर उनकी कोई सेवा करता है तो उसे कृष्ण निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। वक्रेश्वर हृदय कृष्ण निज घर कृष्ण नित्य कर नाचिते वक्रेश्वर। और कृष्ण वक्रेश्वर के हृदय में विराजमान रहते हैं और जब जब वक्रेश्वर नृत्य करते हैं कृष्ण भी नृत्य करते हैं, है ना। तो इस तरह से देवानंद पंडित का उद्धार हुआ। और यस फिर देवानंद पंडित महाप्रभु से एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं? एक निवेदन प्रभु तुम्हार चरणे कई करी उपाय प्रभु बलह अपने। कि मैं भगवान आपके चरणों में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट करें, है ना।
मुनि असर्वज्ञ सर्वज्ञ न ग्रंथ लैया, भागवत पठाना अपने आज्ञा हैया। कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरे को आप आदेश दीजिए, मेरे को आप भागवतम सिखाइए और मुझे शक्ति दीजिए मैं दूसरों को भागवतम सिखाऊं। और फिर महाप्रभु ने उन्हें भागवतम पढ़ाया और उनकी कृपा से देवानंद पंडित भागवतम का जो सही व्याख्या वो कर पाए, क्योंकि उससे पहले तक उन्हें भागवतम की शिक्षा तो देखे थे लेकिन उसका जो सार था, उसके कृष्ण तत्वों को प्रॉपरली वो व्याख्या नहीं कर पाते थे। तो वक्रेश्वर पंडित की कृपा से यहाँ पर हम देखते हैं देवानंद पंडित का उद्धार होता है। और वक्रेश्वर पंडित को बताया जाता है कि ये अनिरुद्ध जो 4 चतुर्व्यूह है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, उसके अंदर जो देवानंद वक्रेश्वर पंडित है वो कौन है? अनिरुद्ध के अवतार हैं। और दूसरे में बताया जाता है तुंग विद्या सखी के भी अवतार हैं, जो अष्ट सखियों की जो सखी है, जो उनके कीर्तन में नृत्य करती है, तुंग विद्या, उनके ये अवतार है। तुंग विद्या और एक और सखी के अवतार कहे जाते हैं, है ना। और इनका एक और कंट्रीब्यूशन आता है कि जो रास उपासना है, रास उपासना बताई जाती है 2 प्रकार से होती है। एक होती है आंतरिक उपासना, एक होती है बाह्य उपासना। तो आंतरिक उपासना बता के नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी ना होए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते पराय उदय। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने रास उपासना के लिए बोला, तो उन्होंने वक्रेश्वर पंडित को तो दिया कि बाह्य रूप से कैसे रास उपासना करनी है, वो बताया वक्रेश्वर पंडित को, जिसमें कि स्मरण प्रणाली होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं स्मरण प्रणाली, वो है बाह्य रूप से रास उपासना। और दूसरा जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो श्रवण आदि के माध्यम से रास उपासना है, वो है आंतरिक उपासना। तो स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि कैसे आंतरिक उपासना करनी है, और वक्रेश्वर पंडित को बताया कैसे कि बाह्य रूप से रास उपासना करनी है, स्मरण प्रणाली। तो वक्रेश्वर पंडित के जो शिष्य थे वो थे गोपाल गुरु, और उनके शिष्य थे ध्यानचंद गोस्वामी। उन्होंने इस रास उपासना के ऊपर, स्मरण प्रणाली के ऊपर पूरा ग्रंथ भी लिखा है कि कैसे स्मरण प्रणाली को करना है, तो ये उनके ग्रंथ में बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो वक्रेश्वर पंडित है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, अंतरंग पार्षद, 5वीं शाखा बताए गए, और महाप्रभु को बहुत ही प्रिय थे। जब महाप्रभु श्रीनिवास आंगन में नृत्य करते थे तो पूरी रात उस कीर्तन के साथ जो वक्रेश्वर पंडित थे पूरा नृत्य करते थे, और महाप्रभु को बहुत ही प्रिय थे। तो आज के दिन हम वक्रेश्वर पंडित से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी आपकी तरह भगवान को प्रसन्न कर पाए, हमारे अंदर भी इच्छा हो कि हम इस तरह से अपने आप को डेडिकेट कर पाए और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाए। साथ में आज उत्सव है हेरा पंचमी का, तो संक्षेप में बताना चाहेंगे कि हेरा पंचमी जो रथ यात्रा है उसके 5वें दिन ये महोत्सव मनाया जाता है। और इस महोत्सव का इतिहास ये है कि जो रथ यात्रा के दिन भगवान जो है द्वारका से वृंदावन जाते हैं, जो उनका मंदिर है श्री मंदिर जो है उससे जाते हैं गुंडीचा मंदिर, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे तकरीबन 3 मील की दूरी पे है। और उसको बताया जाता है जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, श्री मंदिर है, वो है द्वारका के समान, और गुंडीचा मंदिर किसके समान है? वृंदावन के समान। तो जब भगवान द्वारका से वृंदावन जाते हैं तो वो महालक्ष्मी जी को प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं ना जा रहा हूँ और कल तक आ जाऊँगा। तो इस तरह से परमिशन लेते महालक्ष्मी से, और वो रथ पे सवार होकर भगवान जाते हैं कहाँ तक? गुंडीचा तक। लेकिन आज कितने दिन हो गए? 5वां दिन। अभी उस समय कोई व्हाट्सएप और कोई फोन वगैरह तो नहीं था कि भगवान इन्फॉर्मेशन देते कोई। तो महालक्ष्मी को बहुत क्रोध आ रहा है कि एक दिन के बोल के गए थे और आज कितने दिन हो गए? वैसे आप देखेंगे तो महालक्ष्मी जी का बहुत धैर्य था। बाकी घरों में तो क्या होता है, प्रभु जी अगर 5 मिनट लेट हो जाए डेस्टिनी टाइम से तो फोन पहुंच जाता, वेयर आर यू, पहुंचे क्यों नहीं, कहाँ फंसे। तो आप महालक्ष्मी ने कई दिन तक वेट किया, और अब जब आज का दिन है जो हेरा पंचमी के दिन महालक्ष्मी को बिल्कुल क्रोधित हुई, अपने सारे के सारे पार्षदों को इकट्ठा किया और चढ़ गए, बिल्कुल गुंडीचा की तरफ चले गए। तो महालक्ष्मी गुंडीचा जाती है और वहां पर क्या होता है, जब प्रभु जी ऐसे करते हैं तो माता जी क्या करती है?
वैसा महालक्ष्मी जी ने किया। महालक्ष्मी जी बिल्कुल वहाँ पर क्या हुआ, एक मतलब आप क्या समझे, वहाँ पर बिल्कुल वो एग्रेसिव हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर खूब द्वंद्व मचा दिया, बहुत शोर शराबा, चिल्ला चोट, कलह शुरू हो गया और चढ़ गए सारे के सारे जो उनके भी वो थे पार्षद थे महालक्ष्मी के, वो जगन्नाथ के पार्षदों पे चढ़ गए और तू मैं लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ झगड़ा हो रहा है। और भगवान से कह रहे हैं आपने एक दिन बोला था, आज 5 दिन हो गए, चलो वापस। और इस तरह से और भगवान कहते हैं फिर इस तरह से वहाँ पर होता है और फिर भगवान वादा करते हैं ठीक है मैं क्या करूँगा, कल आऊँगा। और जाते जाते जो महालक्ष्मी के पार्षद होते हैं वो रथ को तोड़ भी देते हैं, रथ को कुछ पोर्शन तोड़ते हैं, उस पोर्शन को लेके आते हैं अपने साथ। तो ये सिंबॉलिक होता है कि रथ तोड़ दिया एक तरह से। और आज के दिन क्या किया जाता है कि जो रथ है उसकी दिशा मोड़ दी जाती है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं, गाड़ी पार्किंग करेंगे, अभी बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, गाड़ी को वापस बाहर निकालेंगे, पार्किंग से निकालेंगे और उसको फेस टर्न करेंगे, अब चलना है। तो यहाँ पर जो है आज के दिन रथ घुमा दिए जाते हैं और उनका फेस जगन्नाथ मंदिर की तरफ कर दिया जाता है, ये इंडिकेट करने के लिए क्या भगवान जाने वाले को पीछे छोड़ के। तो इस तरह से ये हेरा पंचमी का उत्सव बहुत ही वहाँ पर बहुत ही उन्मादित और बहुत ही एक वहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है, आज के दिन हुआ। तो ये दिन मिला। तो आज ये 2 फेस्टिवल थे, हेरा पंचमी और वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुनाथ दिवस, इसमें हमने चर्चा किया कुछ। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो उस यस प्रभु इसको ऐसे समझिए जैसे बताया जा रहा है। अब देखिए देवानंद पंडित ने हमारे सबके आगे, देवानंद पंडित ने अपराध होता श्रीवास के प्रति, लेकिन उनकी जो वक्रेश्वर पंडित को की उन्होंने सेवा की उससे महाप्रभु पसंद है, लेकिन तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने श्रीवास पंडित के प्रति जान के अपराध किया और अब श्रीवास पंडित से उन्हें कोई क्षमा मांगने का मूड नहीं था। उन्होंने जान के उन्होंने कहा चल यार इससे नहीं क्षमा मांगूंगा और इसकी सेवा करते हैं, ये उनका भाव नहीं था। उनके शिष्यों से अपराध उन्होंने बस टेंशन कर गए, साइलेंट बैठे रहते, इसलिए उस अपराध न किया, डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया था श्रीवास के प्रति। और ना उनकी भावना थी कि मतलब श्रीवास के प्रति कुछ वैसी। और वक्रेश्वर पंडित जी की भी सब सेवा कर रहे थे, ये उनका इंटेंशन नहीं था कि मैं श्रीवास वाला अपराध मिटिगेट कर दूँ, सर बात। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये इस तरह का मूड नहीं था, तो स्वतः ही क्योंकि उनका वैष्णव सेवा का भाव, उससे क्या हुआ, उस वैष्णव सेवा से उनका जो अपराध है वो मिटिगेट। और उसके बाद दूसरा इसमें देखते हैं जैसे जगाई बधाई थे, उनसे भी बड़े सारे भक्तों के प्रति है ना अपराध भाव में रहते थे, किसी के साथ हर कितने सारे लोगों के साथ उन्होंने गलत किया। तो जब महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा दी तो महाप्रभु ने सेवा क्या दी उन्हें कि आप क्या करो, गंगा घाट की सफाई करो और जितने भी वैष्णव आएंगे एक तरह से उन सबकी सेवा में लगे। तो अगर किसी से वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा एंटीडोट यही है कि आप वैष्णव सेवा में जाइए, वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव अपराध परित्रण करेंगे। उन्होंने क्षमा मांगी थी अद्वैताचार्य से बाद में, श्रीवास पंडित से, श्रीवास पंडित से ऐसा सुना तो नहीं है। महाप्रभु ने कर दिया था ना पराश्रमा, ऐसा नहीं था। उन्होंने वही पॉइंट है कि उनको ये पूरा एपिसोड में उनका कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं था कि मैं मेरे से अपराध करना है या अपराध की क्षमा करनी है। एटलीस्ट जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने अपराध का भी उस टाइम पे उन्होंने किया है ना, उन्हें ये था कि मैं इसकी सेवा करके अपराध को रेक्टिफाई करवाना चाह रहा। ये तो महाप्रभु ने लिखा कि उनसे गलती हुई तो उनसे अपराध लगा, और जब उनकी सेवा करी इस तरह से तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए कि उनके अंदर सेवा की भावना भक्तों के प्रति, उस भावना से महाप्रभु जो पसंद है तो महाप्रभु प्राण अपराध रखे। दिस माय अंडरस्टैंडिंग। और किसी का कोई प्रश्न? सब मिलकर काम करते हैं। श्री वक्रेश्वर पंडित ने दिवस बहुत सर्वधी हेरा पंचमी सर्वधी जगत कुशल प्रभाव की जय।